जो CS क्लियर हो पा रहे हैं वो इमीडिएटली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिल रही है. इनकम टैक्स आना चाहिए, GST आना चाहिए, कंपनी लॉ आना चाहिए, लेबर लॉ आना चाहिए, फाइनेंस आना चाहिए. बिगेस्ट ब्लंडर Okay. विच दे कमिट. Now today we are in the world of AI. So what do you think कि is it taking away the job opportunities? कोई भी प्रॉब्लम में आप रहोगे ना तो दो ही सॉल्यूशन है लाइफ में. देयर इज नो थर्ड सॉल्यूशन फॉर यू. 3 लोगों को ब्लेम करना है आपको लाइफ में, तो इट इज मी, आई एंड माई सेल्फ. देयर इज नो फोर्थ पर्सन टू ब्लेम. That is the main thing. You don't start. डरते हो आप या फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो कि let me see. But the day you actually do it, the ball is in our court then. Yes. कोई भी लॉ हो, डायरेक्ट टैक्स हो, GST हो, कॉर्पोरेट लॉज हो, कुछ ना कुछ लूप होल रहता है. का कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने आपके क्लाइंट के लिए वो लूप होल सर यूज़ किया? तो इसकी वजह से हमने हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज़ का डिमांड हम क्लाइंट का सेव कर पाए करके. तो मैं ब्लाइंडली स्टूडेंट्स को बोलूँगा आपका आर्टिकलशिप GST में करो. 20 साल पहले शायद ऑडिट बहुत ज़्यादा चलता था. अगले 20 साल चलेगा कि ये देख लीजिएगा. एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट है फ्यूचर ऑफ जॉब्स करके, उसमें 4थे नंबर पे डिक्लाइनिंग फील्ड में ऑडिट लिखा गया है. बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट अ जॉब. वेलकम टू द पॉडकास्ट. सर सबसे पहले मुझे आपसे ये पूछना है कि IDT में जहाँ पे आप देयर वर सो मेनी सेटबैक्स, आप फेल हो रहे थे, उसी को कैसे अपने टूल बना के आपका अभी तक का PMA कंसल्टेंसी जहाँ पे आप पैन इंडिया कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हो, हाउ वाज दैट जर्नी डिज़ाइन सर? जर्नी ऐसा एज सच प्लान्ड या पूरा डिजाइंड नहीं था करके, कपल ऑफ फेट डिसाइडेड था सॉर्ट ऑफ करके. When I was appearing for my CA final journey in 2004, till that point of time, in my entire previous career, that is right from being in the journey, such as जब मैं अपन बालवाड़ी में रहते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, अप टू 10th 12th ग्रेजुएशन या CA इंटर वगैरह, तो वो जर्नी तक मैंने कभी भी कोई टॉपिक में आई नेवर एवर फेल्ड. आई ऑलवेज यूज्ड टू फेल इन एग्रीगेट. अगर मैं CA की बात करता हूँ तो दैट्स द ओनली फेल्यूर आई टेस्टेड. बट टॉपिक में जो 40 मार्क रहते उससे तो मैं बेटर ही करता था हर बार. तो एक कॉन्फिडेंस था कि अरे हम वी आर डूइंग बेटर करके एज ए इंडिविजुअल मैं पास तो हो जाता हूँ करके. एग्रीगेट में शायद फेल होता हूँ. बट फर्स्ट टाइम इन May 2004 व्हेन आई अपीयर्ड फॉर माई CA फाइनल एग्जाम, उस टाइम पे पूरा वो करियर शैटरिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आया. बिकॉज जब मार्कशीट देखा मैंने तो सडनली रियलाइज़ हुआ कि भैया सभी टॉपिक में मैं पास हूँ. फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो चुका है. सेकंड ग्रुप में IDT में इनडायरेक्ट टैक्सेस में सिर्फ 30 मार्क्स आए हैं करके. तो वो जो शॉक था उसको ऑब्सॉर्ब करने के लिए कपल ऑफ डेज लगे करके. बट एट द सेम टाइम देन फॉर्चुनेटली आई वाज एबल टू सी द बेटर साइड इन दोज 30 मार्क्स. मुझे लगा अगर मुझे ये एग्जाम में May 2004 में अगर 30 मार्क्स मिले हैं, द बेटर साइड इज कि मैं अभी इसमें 70 मार्क्स ऐड कर सकता हूँ. द पॉजिटिव साइड यू लुक्ड एट. एग्जैक्टली. सो वो एक मुझे लगा कि हाँ ये इसको टारगेट कर सकते हैं, दैट दिस कैन बी मेड मच बेटर. अभी इतना अपॉर्चुनिटी लोगों के पास नहीं रहेगा. जिसको 50-55 आए हैं, पास हो चुका है, तो ही इज़ हैप्पी विद दैट. बट मेरे पास अपॉर्चुनिटी टू ऐड 70 मार्क्स इन दैट टॉपिक. तो इस तरह से May 2004 में वो जर्नी चालू हुआ. इमीडिएटली नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसमें क्लियर नहीं हुआ, उसमें भी एग्रीगेट में फेल हो गया. और फिर फाइनली May 2005 में आई क्लियर करके द एग्ज़ाम. एंड दैट्स वेयर मुझे लगा कि ठीक है ये एग्ज़ाम अगर हम क्लियर कर पा रहे हैं, मार्क्स भी बेटर कर पा रहे हैं ये टॉपिक में, तो एक थोड़ा जो एक रहता है निगेटिव सेटबैक कोई टॉपिक की वजह से, तो उसी में फिर थोड़ा लाइकिंग आ गया करके स्लोली आई स्टार्टेड. बट 2005 में जब आई क्वालिफाइड, दैट टाइम इतना ज़्यादा थॉट प्रोसेस और ये नहीं होता था कि टैक्स में काम करना इतना क्लियर था. वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये नहीं पता था. तो जो पहला जॉब मिला वो डायरेक्ट टैक्स में था, तो मैंने बोला चलो ज्वाइन कर लेते हैं. 1 साल जब मैंने उसमें फील्ड में काम किया डायरेक्ट टैक्स में, देन आई रियलाइज कि भैया डायरेक्ट टैक्स में काफ़ी सैचुरेशन है. यानी कि जस्ट टू से ऑन अ लाइटर नोट कि अगर किसी को भी पत्थर मारेंगे, अगर वो CA को लगेगा तो वो CA डायरेक्ट टैक्स में काम करता रहेगा. एज सिंपल एज दैट. इतना ज़्यादा सैचुरेशन था. बट वही टाइम पे जब मुझे सर्विस टैक्स का, एक्साइज का कोई क्वेरी होता था, एंड आई यूज्ड टू आस्क टू माई कलीग्स, फ्रेंड्स, सीनियर, जूनियर्स, किसी को भी आंसर्स नहीं पता होते थे. तो मुझे लगा यार ये फील्ड थोड़ा नया है करके, इसमें काफ़ी सारे लोगों को नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर हम करियर कर सकते हैं. सो दैट्स वेयर द जर्नी स्टार्टेड. फिर स्लोली क्या बोलते हैं इंटरेस्ट बढ़ता गया करके. एंड देन व्हेन आई वाज वर्किंग इन पुणे,
मुझे एक रियलाइज हुआ कि पूना में इतना ज़्यादा उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटी नहीं था, बिकॉज सर्विस टैक्स जो इन द इनडायरेक्ट टैक्स फील्ड, इन द इनडायरेक्ट टैक्स सर्विस Yes, टैक्स में yes. तो मुझे लगा कि एक सिटी चेंज करके देखते हैं करके फॉर्चुनेटली बॉम्बे में एक जॉब मिला। ओके, उस फर्म में, बड़ी फर्म थी, टॉप 10 फर्म में थे। वहाँ पर 1-1.25 साल मैंने काम किया एंड 1-1.25 साल के बाद उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि तुझे सर्विस टैक्स नहीं आता है, तुझे एक्साइज नहीं आता है, ओह, एंड दैट्स वेयर यू आर आस्क्ड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो 2004 में एक फीडबैक मिला एग्जाम मिनर की तरफ से कि यू डोंट नो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस, और सीए बनने के बाद 4 साल बाद 2009 में अगेन एक फीडबैक मिला दैट यू डोंट नो इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओह, तो 5 साल बाद है 2004 से 2009, आफ्टर 5 years आई वर द सेम स्टेज जहाँ मैंने 2004 में छोड़ा था। तो बट वो जो था सेटबैक, वो जो था फीडबैक, वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली बोलते हैं ना हार्ट को लगा करके, एंड आई ऑब्वियसली 2-3 दिन तो मैं रोता रहा करके, बट बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज एबल टू कन्वर्ट दैट क्राई इनटू अ वॉर क्राई। वॉर क्राई, कि सो यार मैं ब्यूटीफुल। इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ अभी ये क्राई को वॉर क्राई में, एंड अभी इसके बाद लाइफ टाइम में एग्जामिनर तो फीडबैक देने वाला नहीं, लेकिन कोई भी मेरे सीनियर ने भी कभी फीडबैक देना नहीं चाहिए दैट यू डोंट नो द टॉपिक यू आर वर्किंग इन, यस, एंड दैट्स वेयर 2009 में रियल जर्नी चालू हो गई। और लास्ट नाउ टू 16-17 ईयर, 15-16 साल हो चुके हैं उसी जर्नी पे काम कर रहे करके। सो दैट्स हाउ द जर्नी हैज़ बीन स्लोली स्टार्टेड, इंटरेस्ट आता गया, और फिर ऑब्वियसली कुछ फीडबैक भी मिला करके जो सो कॉल्ड निगेटिव फीडबैक था, Yes. बट दैट वाज द एक्सेप्शनली पॉजिटिव फीडबैक। व्हेन आई इंट्रोस्पेक्ट, तो मुझे लगता है कि ये 2 फीडबैक, एक एग्जामिनर की तरफ से पॉइंट ब्लैंक कि तुझे 30 मार्क का ही नॉलेज है आउट ऑफ 100, एंड सेकंड पॉइंट बैक ब्लैक फीडबैक फ्रॉम माई सीनियर, Yes. यू डोंट नो इनडायरेक्ट टैक्स। ये 2 चीज़ें एक्सेप्शनली मेरे लिए बेटर थी, बिकॉज टुडे वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ लाइक्स, जहाँ पर हर कोई अपने पोस्ट को लाइक करता है, यस, क्लिक करता है, तो वहाँ पर अपने को अच्छा लगता है। बट व्हेन समबडी इज डिसलाइकिंग यू एंड टेलिंग ऑन योर फेस, आई थिंक दैट इज द बेस्ट फीडबैक यू कैन हैव इन योर लाइफ, एंड इफ यू रियली इंट्रोस्पेक्ट एंड एक्ट ऑन दैट फीडबैक, तो आपको लाइफ में कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता you फ्रॉम have बिकमिंग looked at it सक्सेसफुल। so differently, sir. Like anyone in your place would have like, how is it possible? जिसमें मैं एक्सपर्टीज करना चाह रहा हूँ, अगर उसी में मुझे ऐसे फीडबैक्स मिल रहे हैं, लेट मी लीव दैट एंड डू समथिंग व्हाट एवरीवन इज डूइंग, बट यू लिटरली यूज्ड इट एज अ टूल, एंड सर आज लाइक हैट्स ऑफ टू यू सर। थैंक यू। सर बैक इन 2004-5 में आपने एग्जाम्स दिया था, जहाँ पे शायद रिजल्ट 3 या 4% लग रहा था, Crazy. शायद तभी तो पेपर्स न्यूज़पेपर में आई गेस रिजल्ट Yes, आते थे ना आते थे, तभी, yes, लाइक यू हैव टू yes. वेट फॉर सो लॉन्ग कि न्यूज़पेपर Yes. वाला आ रहा है, Correct. बट टुडे वी हैव सो मेनी रिसोर्सेज, Yes. वी हैव सो मेनी क्लासेस, Correct. मेंटोर्स है, आपको स्टडी लीव भी अच्छी खासी मिल जाती है, एंड कहीं ना कहीं सिलेबस भी थोड़ा इजी हुआ है, Yes, लाइक बिफोर इट वाज 8 सब्जेक्ट्स फॉर 1 लेवल, और यहाँ पे अभी वी आर डाउन टू ओनली 6 सब्जेक्ट्स, Yes. उसमें भी MCQ आ गया है। Yes. सो सर डू यू थिंक कि इसके वजह से जो CA हम निकाल रहे हैं, इंस्टीट्यूट जो CA इसको पास कर रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्वालिटी हैम्पर हो रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पास परसेंटेज, जो अभी यहाँ पे 25 to 29% तक जा चुका है सर। Yes, yes. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट, एंड हाउ अ स्टूडेंट शुड मैनेज, क्योंकि द क्वेश्चन नेक्स्ट लिंक टू इट इज, जो CS क्लियर हो पा रहे हैं वो इमीडिएटली जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिल रही है। करेक्ट। सो हाउ यू वुड यू नो एडवाइज द स्टूडेंट्स आउट देयर जो क्लियर हो रहे हैं? करेक्ट 2 चीज़ें हैं उसमें। ऑब्वियसली जैसा आपने राइटली कहा, जब मैं CA फाउंडेशन में था 99-2000 में, ABC अप्पा बड़न चौक में अपना जो Yes. ICAI का ऑफिस था, Yes. वहाँ पर हम जाते थे 4th फ्लोर में, तो वहाँ पर फैक्स पे रिजल्ट आता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि कुछ तो भी CA फाइनल का, बिकॉज पहले CA फाइनल का आता था और फिर CA फाउंडेशन का, दोनों का Yes. रिजल्ट सेम डे पे लगता था। तो फैक्स करके दिल्ली से फैक्स आया, एक ही पेज का फैक्स आया, और हम वेट कर रहे, दैट वाज इन May 2000 करके, तो हम वेट कर रहे कि भाई, बिकॉज हम तो फाउंडेशन में थे, बट फाइनल वाले वेट कर रहे, अरे फैक्स क्यों नहीं आ रहा है, दूसरा पेज तीसरा पेज किधर है करके। कहाँ है? एंड देन 15-20 मिनट हो गया, तो फिर किसी ने रिक्वेस्ट किया कि अरे दिल्ली ऑफिस को फ़ोन करो और पूछो बाकी के पेजेस आए नहीं करके, एक ही पेज आ गया करके। तो उन्होंने फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया कि नहीं, इतने ही बच्चे पास हुए हैं जो एक पेज पे आए हैं ना, Oh my लिस्ट God. उतने ही पास हुए करके। और उस टाइम पे जो मेरे सामने लड़का बैठता था, उसको 403 मार्क आए थे। आई वॉज स्टडिंग फॉर फाउंडेशन, और मैं फेल हो गया था, एंड उसको CA फाइनल में 403 सॉर्ट आए ऑफ थे, 800 आउट ऑफ 800 403 आए थे, Yes. तो 400 में पासिंग था।
एंड ही वॉज इन रैंक, ओह, उसका रैंक आया था 403 पे रैंक। 403 पे रैंक, और उसके बाद ही इंस्टीट्यूट ने 55% का क्राइटेरिया डाल दिया था लेटर ऑन करके. सो दैट वाज द काइंड ऑफ टफ रिजल्ट्स पहले आते थे करके. बट ऑब्वियसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ऐसा हमको देख के लगता है करके यार थोड़ा डाइल्यूट हुआ है. उसके कपल ऑफ रीजन हो सकते हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं. सेकंड, एट द सेम टाइम रिसोर्सेज, जो पैटर्न्स है एग्ज़ाम का, या जो टेस्ट वगैरह जो पहले भी बच्चे देते हैं अभी, वो काफ़ी बदल चुका है. कोचिंग क्लासेस वगैरह भी बहुत बेटर हो चुके हैं, स्टूडेंट भी बहुत बेटर हो चुके हैं. तो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन. एंड ऑब्वियसली इकोनॉमी इज डूइंग मच मच बेटर एज कम्पेयर टू 2005. तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट को भी लगता है कि यार वी नीड मोर एंड मोर सीएस करके. तो यहाँ पर मुझे लगता है ना बहुत बार हम ओनर्स शिफ्ट कर देते हैं इंस्टीट्यूट पे कि इंस्टीट्यूट शायद बहुत ज़्यादा सीए पास कर रहे हैं वगैरह, एंड दैट द रीजन आई एम नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी. बट इट इज़ कम्प्लीटली, मुझे लगता है इन एज अ प्रोफेशनल जब मैं आज 20 साल बाद देखता हूँ तो ये कम्प्लीटली इनकरेक्ट पर्सपेक्टिव है करके. इट इज़ नॉट अबाउट द पासिंग परसेंटेज, इट इज़ नेवर अबाउट द इंस्टीट्यूट, इट इज़ ऑलवेज अबाउट मी एंड माई सेल्फ. 3 लोगों को ब्लेम करना है आपको लाइफ में, तो इट इज़ मी, I and myself. There is no fourth person to blame. Not institute, not your family, not your background, nothing. खुद को ही blame करना है. And the day you start blaming self, that day you start claiming success. तो blame self to claim success. तो पहले blame करो खुद को कि यार मेरे वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रहा है. Because unless and until you become answerable, तब तक आप एक्शन नहीं लेने वाले हो करके. अदरवाइज यू आर जस्ट पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर्स. तो इंस्टीट्यूट का मुझे लगता है इसमें कोई भी रोल नहीं है. बेस्ड ऑन इकोनॉमी या बेस्ड ऑन मैक्रो लेवल चीज़ें जो उनको दिख रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज इंडिया में ही प्रोफेशनल्स का डिमांड नहीं है ना, अक्रॉस द वर्ल्ड है. एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एम वन ऑफ द मास्टर ट्रेनर इन गल्फ. तो मैंने लगभग 200 प्लस ट्रेनिंग लिया है दुबई, ओमान, बहरीन, कुवैत में, बिकॉज वहाँ पर भी VAT है, वैल्यू एडेड टैक्स. लास्ट टू लास्ट मंथ आई वॉज इन बेल्जियम. वी आर एडवाइजिंग इवन कपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देयर as to what kind of reforms they should bring in Belgium करके, टैक्स रिफॉर्म्स वगैरह के एंगल से. तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें एज ए प्रोफेशनल आप कर सकते हो, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड. बिकॉज 160 कंट्री में वैट और GST है. तो अपॉर्चुनिटी आप देखो, आप इंडिया में GST में काम करोगे तो 160 कंट्री में इफेक्टिवली आपको वीज़ा मिल गया, ऐसा आप समझो करके. और हमारे कितने सारे टीम मेंबर भी गल्फ में मेरे साथ आए हैं करके. तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है. तो ये एंगल से हो सकता है इंस्टीट्यूट शायद पासिंग परसेंटेज शायद बढ़ाता भी रहेगा. एंड बच्चे भी बेटर हुए हैं, दैट वे फैकल्टीज भी बेटर हुए हैं करके, जो गाइड कर रहे हैं करके, मेंटर्स आपके जैसे बढ़िया मेंटर्स है करके, दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दैट फैक्ट. तो मुझे लगता है नाउ द ओनर्स इज शिफ्टिंग टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. उनको पहले समझना चाहिए कि पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप कभी भी लाइफ में स्विमिंग के बारे में पढ़ के नहीं अंडरस्टैंड कर सकते. कभी भी लाइफ में आप फ्रेगरेंस या वाटर का टेस्ट बता के एक्सप्लेन करके नहीं समझ सकते. आपको वो प्रॅक्टिकली एक्सपिरियन्स करना पडता है. फ्रेग्रन्स मी म्हणलं की आता गुलाबाचा स्मेल कसं एक्सप्लेन करणार तुम्ही, अनलेस यू ॲक्च्युअली स्मेल एक्सपिरियन्स इट. स्विमिंग बुकच्या थ्रू होऊ शकत नाही, तुम्हाला प्रॅक्टिकली ते लर्न करावं लागतं स्किल. वॉटरची टेस्ट कोणी सांगू शकत नाही, दॅट इट इज विदाउट टेस्ट असं म्हणेल, बट दॅट रिअल टेस्ट विदाउट टेस्ट पण कशी असते. एक्झॅक्टली. सो यू नीड टू गो थ्रू practically, you need to have that experience. The articleship is that experience. So it is not about the books, it is not about the qualification. If you really want to exceptionally do well in life, then as a chartered accountant you need to get exceptional experience in your articleship period. And unfortunately जो biggest missing piece है in this jigsaw puzzle of chartered accountant life is articleship. और ये articleship के बारे में सबसे worst part क्या है पता है कि उसके बारे में कोई भी कोचिंग क्लास नहीं है. उसके बारे में कोई भी जैसा स्कैनर्स रहता है, सजेस्टेड आंसर्स रहते हैं, वो नहीं है. उसके बारे में कोई भी इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई बुक नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है. तो ये सबसे बड़ा मिसिंग पीस है करके. और यहीं पर बच्चे एक इनकरेक्ट फॉर्म ज्वाइन कर लेते हैं या इनकरेक्ट फील्ड ज्वाइन कर लेते हैं आर्टिकलशिप का, बिकॉज उनका थॉट प्रोसेस एकदम उनको पता ही नहीं है ना क्या करना है करके, एकदम बेसिक है करके, और वो डिसीजन लेते हैं कि किस फील्ड में करना है. एंड दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ देम गो रॉन्ग. और 2 साल क्लूलेस रहते हैं डिसीजन मेकिंग में. आर्टिकलशिप का डिसीजन ले लिया कि पहले सबसे बड़ा डिसीजन क्या ले लेते हैं कि मुझे सभी फील्ड में करना है. अकाउंटिंग आना चाहिए, ऑडिटिंग आना चाहिए, इनकम टैक्स आना चाहिए, GST आना चाहिए, कंपनी लॉ आना चाहिए, लेबर लॉ आना चाहिए, फाइनेंस आना चाहिए.
तो ये सबसे बड़ा बिगेस्ट ब्लंडर Okay. विच दे कमिट कि मुझे सभी फील्ड का थोड़ा थोड़ा आना चाहिए. बट आप सर पूछोगे, इफ समवन वांट्स टू प्रैक्टिस, इज इट नॉट नेसेसरी कि आपको सारी चीजें लाइक आनी चाहिए आनी करके. चाहिए? हाँ, ये जस्ट अ क्यूरियोसिटी एकदम क्वेश्चन. एकदम परफेक्ट आपका Yes. ये क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है और काफ़ी सारे स्टूडेंट के माइंड में यही रहता है. हाँ हाँ. लेकिन यहाँ पर सबसे जो बड़ा जो एरर हो जाता है वो ये है कि लेट मी आस्क समबडी कि भैया अगर आपको प्रो बनना है, प्रो यानी प्रोफेशनल, तो अगर आपको प्रो बनना है स्पोर्ट्स में, तो आप ऐसा करते हो क्या कि 3 महीना क्रिकेट खेल लिया, 3 महीना फुटबॉल खेल लिया, 3 महीना वॉलीबॉल खेल लिया, 3 महीना समर में स्विमिंग कर लिया करके, ऐसा तो आप लाइफ में करते नहीं है करके. बराबर है. उसके बाद आप नहीं डिसाइड करते कि मुझे अभी कौन से फील्ड में या कौन से स्पोर्ट में चैंपियन बनना है. Yes. आप एक स्पोर्ट चूज करते हो, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, एंड 24/7 फॉर कपल ऑफ ईयर्स आप आपकी लाइफ उसकी फील्ड में डेडिकेट कर देते हो. बराबर है. एंड देन यू गो ऑन टू बिकम अ प्रो. तो जब आप सीए बनने वाले हो 2 साल बाद, बराबर है, तो आप क्या बनने वाले हो? आप एमेच्योर बनने वाले हो या प्रो? यस. यू आर अ प्रोफेशनल नाउ. Yes. एंड उस टाइम पे अगर आपको सब कुछ आता है तो अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ भी नहीं आ रहा है. एंड इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस. जो 2 साल आप एक फील्ड को, एक एरिया को डेडिकेटेडली आप दे सकते हो क्या, ये टेस्ट किया जाता है 2 साल में. लोगों को लगता है कि मुझे नॉलेज मिल रहा है 2 साल में ऑडिट का, टैक्स का, या जो भी फील्ड में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ. नो, यू आर गेटिंग टेस्टेड फॉर पेशेंस कि भैया वो फील्ड का एंड टू एंड जो अलग अलग चीज़ें 2 साल में आप एक्सपीरियंस करोगे, वो सीखने का आप में कैपेबिलिटी है क्या? आपका ईगो बहुत टूटने वाला है बार बार. आपको शायद हो सकता है गाली पड़े, यानी डांटेगा कोई, यानी ये भी नहीं आता है क्या ये. तो वो जो बार बार आपको ईगो ब्रेक होगा एंड देन यू विल ट्राई टू कम आउट ऑफ इट, बिकम बेटर. जो रात भर दिन भर बैठना है, काम करना है, वो जो प्रेशर से आप गुजरोगे और उससे बेटर बनते जाओगे, ये अगर आप कर पाओगे 2 साल में इन वन फील्ड, देन यू आर रेडी फॉर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. और फिर आप कोई भी फील्ड में, या तो सेम फील्ड में या डिफरेंट फील्ड में आप करियर कर सकते हो. और मैं रियल लाइफ आपको एग्जांपल देता हूँ. एक तो मैंने आपको स्पोर्ट्स का बोला, दूसरा मैरिज का. मैरिज के पहले आप एंगेजमेंट करते हैं करके, एंगेजमेंट में 4-5 महीने रहते हैं, उसको कोर्टशिप पीरियड कहते हैं करके. अभी तो मेरी शादी हो गई तो मैं हमारा हार्डशिप पीरियड चालू हो गया. तो जो कोर्टशिप पीरियड रहता है, तो कोर्टशिप पीरियड में 5 महीने जब आप किससे बात कर रहे हो, लड़का या लड़की, तो आप डिसाइड क्या करते हो, या तो ये बंदे के साथ मेरे को लाइफ टाइम शादी करके रहना है, या तो इस बंदे के साथ तो शादी नहीं करना है. तो यू डोंट गेट एंगेज टू 4-5 पीपल, नो, यू गेट एंगेज टू वन पर्सन. And then you have that kind of a courtship period करके, just to understand what you want in life, what he wants, वो मैच करता है तो then you get married. उसी एंगल से आर्टिकलशिप भी सिमिलर पीरियड है करके, 2 साल का. आपको फील्ड में काम करना है, लर्न करना है, धक्के खाने हैं. हो सकता है कि आपको कोई बिलिटल करेगा, आपको ट्रबल करेगा, आपको परेशानी होगी, आपको स्ट्रेस आएगा, लेकिन 2 साल या अप डाउन से आप गुजर सकते हो क्या. एंड अगर 2 साल आप ये गुजर पाए, अगर आप ये प्रोसेस में बेटर हो पाए, बराबर है, बिकॉज सक्सेस के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा. और वो फील्ड में आपको स्ट्रगल भर भर के मिल रहा है. एंड फाइनली इफ यू आर एबल टू से कि 2 साल मैंने स्ट्रगल कर लिया तो आपको और बेटर हो गए आप, देन यू आर सक्सेसफुल. तो 2 साल बाद फिर आप डिसाइड करोगे कि लाइफ टाइम मुझे ये फील्ड में काम करना है, या लाइफ में इसके बाद मुझे कभी भी ये फील्ड में नहीं करना है. तो 2 साल के बाद आप बोलोगे यार अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि लाइफ टाइम इसमें काम करना है, देन यू आर सक्सेसफुल, सॉर्टेड फॉर लाइफ. और ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इस फील्ड में अभी लाइफ में काम नहीं करना है, तो आपको लगेगा यार डिसीजन तो गलत हो गया मेरा. बट ये डिसीजन गलत नहीं हुआ है आपका, बिकॉज मेनी टाइम इन आवर लाइफ we actually take decision by ruling out certain options. Yes, so you know what you don't want to do. Exactly. Yes. Then you are closer to knowing what you want to do in life. Yes, yes. जैसा वो KBC में रहता है ना 50-50. Yes. 4 क्वेश्चन, जो 4 आंसर्स है उसमें से 2 जब उड़ जाते हैं तो नाउ 50% में आप प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है आपका. Yes, yes. कि आप यू आर क्लोजर टू नोइंग व्हाट इज द राइट आंसर. Yes. तो इसके लिए कभी कभी आपको ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. इफ़ यू डोंट गो थ्रू द प्रोसेस, इफ़ यू अबैंडन दैट प्रोसेस, और इफ़ यू जस्ट वांट टू डिले द प्रोसेस, 2 साल आपको सिर्फ ट्राई एंड टेस्ट करना है, तो भैया आर्टिकलशिप इज नॉट अ थाली. Yes. कि मैं हर चीज़ ट्राई करूंगा, टेस्ट करूंगा, फिर डिसाइड करूंगा मुझे क्या रिपीट करना है. You'll get nothing out of that. Exactly. Because you are behind everything, at the end you will get nothing. If you are behind one thing, then be rest assured in 2 years you are going to get everything in your life. So one thing leads to everything. And if you are chasing everything,
then it will lead to nothing. Nothing. So you have a choice. फिर भी बच्चे, Yes. मुझे पता है कि गारंटी है, काफ़ी सारे बच्चे आज भी बोलेंगे सभी चीज़ ट्राई कुछ करना सब कुछ करना मुझे है। प्रैक्टिस करना है, ये उनके दे हैव देयर ओन रीजंस, बट एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट डिलेइंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कि 2 साल बाद मैं डिसीजन लेता हूँ, तो उसमें भी एक ब्लंडर हो जाता है। 2 साल के बाद लेटेस्ट से हमारे फर्म में, अभी हमारे फर्म में 50 टीम मेंबर्स है, 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमारे फर्म में हायरिंग हो रहा है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। 2 बच्चे आते हैं इंटरव्यू के लिए हमारे पास, एक जिसने 2 साल जीएसटी में काम किया है, Yes. और एक बच्चा जिसने सभी फील्ड में काम किया, थोड़ा, accounting, थोड़ा, audit, थोड़ा, हाँ yes. सब कुछ, और जीएसटी भी काम Yes. किया। दोनों इंटरव्यू के लिए आए, हमारे फर्म में कौन सेलेक्ट होगा? ऑब्वियसली जीएसटी वाला। एग्जैक्टली। तो Definitely. जब जो पर्सन जेनरिक काम किया है उसको ना हमारे फर्म में काम मिलेगा, फिर वो इनकम टैक्स के लिए जाता है, बोलता है चलो जीएसटी ने इनकम टैक्स में ट्राई कर देता हूँ, वहाँ पर भी किया है। वहाँ पर भी कोई बंदा आएगा इंटरव्यू के लिए जिसने 2 साल इनकम टैक्स किया है। Yes. तो यू आर अलाउइंग एवरीबडी टू बी अहेड ऑफ यू फॉर 2 to 3 years, तो नेचुरली यू आर लैगिंग बिहाइंड। Yes. तो ये डिसीजन आप ले लो, आप बोलोगे यार कैसा डिसीजन लूँ, मुझे तो प्रैक्टिकली पता ही नहीं है, अकाउंट अच्छा है, ऑडिट अच्छा है, इनकम टैक्स अच्छा है, जीएसटी अच्छा है। भैया आपके पास बुक्स है, आपके पास मेंटर्स है आपके जैसे अच्छे, आपके पास फैकल्टीज है, Yes. बराबर, आपके पास सीनियर्स है, जूनियर्स है, लिंक्डइन है, सोशल मीडिया है, Yes. बराबर है, आप हर जगह से रिसर्च करके एक कंक्लूजन पे आ सकते हो। आई नो कि आपके आंसर शायद एकदम परफेक्टली राइट ना रहे, Yes. लेकिन क्लोजर रहेंगे। और एक सिंपल, अगर आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है, तो आपको लग रहा है जीएसटी में काम करना है, आप बड़ों क्या जो भी आपका बुक का स्टोर है उधर जाओ, 2-3 जीएसटी के बुक खरीद लो, और सुबह 7 से लेकर रात के 12 बजे तक 2-4 दिन पढ़ो। Yes. अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो बढ़िया, दैट फील्ड इज फॉर यू। अगर आपको बैठना ही नहीं हो रहा है, दैट फील्ड Change the subject. एग्जैक्टली, चेंज द सब्जेक्ट। ऑडिट का Yes. उठाओ, Yes. इनकम टैक्स का उठाओ, Yes. जो फील्ड को सुबह से शाम आप पढ़ पा रहे हो, आई थिंक दैट माइट बी द फील्ड विच Interest of it. हाँ योर Yes. इंटरेस्ट ऑफ एरिया करके, Yes. उसमें भी आप इंटरेस्ट ऑफ एरिया, जैसा आपने राइटली बोला, तो लोग बोलते हैं कि सर मेरा फील्ड इंटरेस्टिंग होना चाहिए। Yeah. इंटरेस्टिंग रहा तो मैं पहले काम से ही करूंगा। इंटरेस्टिंग चाहिए। एग्जैक्टली। तो इंटरेस्टिंग का जो डेफिनेशन है एज अ प्रोफेशनल, मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग का डेफिनेशन मीन्स एवरीबडी वुड लाइक टू वर्क इन इंटरेस्टिंग थिंग। Yes. इंटरेस्टिंग थिंग मीन्स यू हैव टू टेक इंटरेस्ट इन द थिंग, Thing. देन इट बिकम्स अ इंटरेस्टिंग Interesting. थिंग। अगर आप Yes. इंटरेस्ट ही नहीं लोगे वो चीज में, तो Correct. इंटरेस्टिंग होगा ही नहीं नहीं करके। होगा। देयर इज नो, ऑडिट इज बोरिंग एक्सेप्शनली, Yes. जीएसटी इज बोरिंग, इनकम टैक्स इज बोरिंग, कोई भी फील्ड इंटरेस्टिंग नहीं है। I took interest in GST, it became interesting for me. Yes. You took interest in mentorship, it became Yes, interesting for very you. true. Otherwise लोग बोलेंगे यार किसको टाइम है गाइड करने के लिए, हम Yes. सीए बन गए, चलो आगे बढ़ जाते हैं करके, Yes. किसके पास इतना टाइम स्पेयर है करके, बताओ, Yes. गाइड करो, जो भी रहेगा उनका रोना धोना Yes. सुनो, बट यू टुक इंटरेस्ट। Yes. बराबर है, आपने बोला Yes. कि नहीं यार ये मुझे करना चाहिए, दिस माइट बी Very द true. calling of my life, and that's where you started. You took interest, you found solutions, you guided, you saw the results, then you Yes. continue to guide. You might have Yes. failed also certain Yes, number of times. definitely. कुछ Yes. स्टूडेंट भी गलत मिले रहेंगे, बराबर उनका Yes. फीडबैक देने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, डिसर्टन भी हुए रहेंगे, Yes, बट sir. ये सब जो प्रोसेस आप गुजर रहे थे उसमें कभी भी आपने ये नहीं बोला कि बिकॉज ऑफ पेन आई शुड स्टॉप। Yes. No. बराबर है, तो वी Yes. नीड टू अंडरस्टैंड पेन इज द फीचर, Yes. इट इज़ नॉट बग इन द जर्नी। तो ये फीचर है। तो अगर आपने जीएसटी या कोई भी फील्ड चूज़ किया, उस पर बोर लग रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, परेशानी लग रही है, तो दैट इज़ अ फीचर, दैट फीचर शुड अलाउ यू टू कंटिन्यू द जर्नी, नॉट टू स्टॉप द Stop जर्नी। the journey, द yes. प्रॉब्लम्स एंड पेन्स आर देयर टू स्टार्ट यू, Yes. नॉट टू स्टॉप यू। Yes, that is the main thing. You don't start. डरते हो आप या फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो कि let me see, let me see, let me see. But Correct. the day you actually do it, the things get sorted करके. yes, and Yes. the ball is in our court then. Yes, precisely, Yes. precisely. So, sir, basically ऐसा है कि जो आर्टिकलशिप के पहले ही स्टूडेंट्स ने डिसाइड कर लेना चाहिए कि व्हाट दे वांट टू चूज। Yes. फील्ड सिलेक्ट कर लो एंड देन योर लाइफ इज सॉर्टेड फॉर नेक्स्ट मे बी सीए के बाद भी आप पहले ही सॉर्ट कर रहे हो। अभी Yes. क्या हो रहा है, इंटरेस्ट पता नहीं है, Yes. क्लियर हो रहे एंड स्टिल दे डोंट नो व्हाट टू डू। Correct. एंड सर एज यू मैंशन अबाउट पेशेंस, Yes. ट्रूली आई टेल यू, मेरे आर्टिकलशिप डेज से जो पेशेंस मैंने सीखा है ना हाँ, सर, correct. today also whenever I react or respond to any situation, Yes. I feel something, the linking is over there. Articleship, yes. Because yes, I love income taxes and I used to practice, I had practiced more in income tax only during my articleship, अच्छा, क्योंकि मुझे पता था this is my area of Area of interest, I interest, want to correct. work in that only.
तो उसमें भी साइमल्टेनियसली मुझे आफ्टर सीए पता था कि मुझे डीटी में ही जॉब चाहिए. माई थॉट वॉज सो क्लियर सर, द फर्स्ट जॉब दैट केम ऑन माई टेबल वॉज फॉर डायरेक्ट टैक्सेस. So it was like I took that. So yes, if you're clear in your thoughts, Yes. you don't face difficulties जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आजकल फेस कर रहे हैं सर. एंड वो राइट अपॉर्चुनिटी, जैसे आपने वो फील्ड में काम किया, आर्टिकलशिप में अच्छा काम किया रहेगा, और जो अपॉर्चुनिटी भी आई तो अप्रोप्रिएटली आपके पास वो आ गई करके. Yes. तो इसलिए यू नीड टू टेक स्टेप्स ऑटोमेटिकली. और बोलते हैं पूरी कायनात फिर पीछे पड़ जाती है आपकी कि यार वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. Yes. So but like I would say fortunately मुझे ये भी समझा कि no, this job thing is not for me. Yes, I have to decide a different journey for me, and then ultimately we join mentorship. Wow, Yes. wow. But sir, one more thing over here कि आप जो बोल रहे हो कि ठीक है चलो आर्टिकलशिप में हमने सॉर्ट कर लिया. Yes. जो सीए बने, ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी नहीं इंटरेस्ट जान पा रहे कि क्या करना है. लाइक हमारे भी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे हमने देखा हुआ है कि 5 मंथ्स होता है, 6 मंथ्स होता है. येस, वी अंडरस्टैंड कि सिलेबस ईजी है एंड जो स्टूडेंट्स का जो कैलिबर है वो भी अच्छा है, इसलिए स्टूडेंट्स क्लियर हो रहे हैं. बट देन वाई देयर इज़ अ गैप ऑफ 5 to 6 months. एंड फिर होता क्या है सर कि जो 6 महीने वो फ्रस्ट्रेशन अलग होता है. एक तो अटेम्प्ट्स लगे, इतने मर के पढ़ाई किया, तब जाके क्लियर हुए. अब जॉब नहीं लग रही है, 6-7 महीने हो गए, एंड अभी जो भी टेबल पे आ रहा है, लाइक इट कैन बी लीस्ट इंटरेस्टिंग, वो उसको उठा रहे हैं. एंड फिर उस पॉइंट पे लग रहा है जब 1 महीना 2 महीना काम कर रहे हैं, लाइक नहीं मुझे नहीं जम रहा है, एंड दे इमीडिएटली रिजाइन. मतलब सब कुछ डिसीजन इतना फास्ट हो रहा है. सो व्हाट वुड बी लाइक, जो हुआ है वो तो हुआ है, अभी जिनको इंटरेस्ट नहीं पता है उनको नहीं पता है, फिर उनको आप आगे कैसे गाइड करोगे कि इट्स ओके टू वेट फॉर 5-6 months, नो योर इंटरेस्ट, या फिर नहीं जो आ रहा है वो ले लो. करेक्ट. तो सी कोई भी ये जो व्हाट प्रॉब्लम्स द स्टूडेंट जो भी आपका जिनको मेंटोर करते रहेंगे, जो रियल लाइफ में बाकी के भी स्टूडेंट रहेंगे जो इससे गुजर रहे हैं, तो मैं उनको ये शेयर करना चाहूँगा, ये जो भी आपके साथ 5-6 महीना जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये जो हो रहा है ये 5-6 महीने में नहीं हो रहा है. आपने खुद उस चीज़ के लिए लास्ट 3 साल में जो मेहनत नहीं की है उसका ये रिजल्ट है. सो यू आर गेटिंग व्हाट यू डिजर्व अनफॉर्चुनेटली. तो अगर मैंने भी अगर अभी राइट नाउ काम नहीं किया, बराबर है, मैं बोलता हूँ आज संडे मैं रिलैक्स करता हूँ, तो अगले 6 महीने में उसका रिजल्ट दिखेगा ना मुझे भी. मुझे भी राइट अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी. मैं अगर मेरे टीम के साथ नहीं बैठा तो मेरे टीम मेंबर भी छोड़ के जाएंगे. मैं अगर मेरे क्लाइंट के साथ बात नहीं किया तो मेरे क्लाइंट भी छोड़ के जाएंगे. तो आई विल डिजर्व, जो मीन्स आई विल गेट व्हाट आई डिजर्व, एंड इट इज टिपिकली बेस्ड ऑन द नॉन एक्शन, या जो हम एक्शन नहीं लेते हैं करके. सो जो 6 महीना आप गुजर रहे हो ये प्रोसेस में, अगर आप यहाँ पर भी नॉन एक्शन कंटिन्यू करते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगले और 6 महीना साल भर आप डिजर्व करने वाले यही चीज़. तो अगर आपके पास 6 महीना है, सुबह से शाम आपके पास कोई टाइम नहीं है, आर यू रियली मेकिंग टाइम टू रीड नाउ? या आप मोबाइल पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, तो स्क्रॉल करो, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है. आप किसी ना किसी का करियर बना रहे हो स्क्रॉल करके. आई डोंट नो हु दैट पर्सन इज जिसका आप स्क्रॉल कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, उसका तो करियर बढ़िया से बन रहा है करके. तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू समवन एल्सेस करियर करके. दूसरे के रील में जाके, दूसरे के पोस्ट में जाके आप खुद का इंटरेस्ट कभी भी डिस्कवर नहीं करने वाले हो. तो अगर अभी आपके पास टाइम है तो भैया सुबह 7 से रात के 12 तक, जैसे आप स्टूडेंट थे तब पढ़ते थे ना, तो वैसा पढ़ रहे हो क्या? अगर पढ़ रहे हो तो ही आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो. अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो डोंट वरी, ये 6 महीने का जो लॉस है वो भी आपको अगले 1-2 साल में और भर के देना पड़ेगा. आप वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में जा रहे हो करके, वर्स्ट टू बेस्ट सिचुएशन में आना है तो आपको वो करना पड़ेगा जो लास्ट 6 महीने में आपने नहीं किया है. इट इज़ वेरी सिंपल. अगर आपको रिजल्ट डिफरेंट चाहिए तो मेरा एक्शन भी तो डिफरेंट होना चाहिए. रिजल्ट कैसे, मैं इसे क्या बोलते कि सोच के तो नहीं होगा ना. इट इज नॉट अबाउट डिजायरिंग इनफ, इट इज अबाउट बिकमिंग डिजर्विंग इनफ. इफ आई डोंट डिजर्व इट, जस्ट बाय डिजायरिंग आई एम नॉट गोइंग टू गेट इट. तो जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के अगर विदाउट जॉब है, विदाउट अपॉर्चुनिटीज है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बढ़िया, आपने 2 साल टाइम पास किया रहेगा तो उसका रिजल्ट है, उसके फ्रूट से जो आपने बीज बोया है उसके आपके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं. ये पहले एक्सेप्ट कर लो. जैसा अगर किसी को कैंसर हुआ है, वो बोलेगा मेरे को कैंसर कैसे हो सकता है, मैं तो सिगरेट पीता नहीं, दारू पीता नहीं, गुटखा खाता नहीं. अरे भाई रिजल्ट दिखा रहे हैं ना कि जॉब नहीं है, कुछ तो गलती है, कुछ तो है. तुम्हारी वजह से नहीं, पोल्यूशन की वजह से, किसी की वजह से हुआ रहेगा. तो भैया दिखा रहे ना, एक्सेप्ट कर लो एंड नाउ एक्ट ऑन इट. बिकम कॉन्शियस
लेकिन लोग क्या करते, दे बिकम एंग्शियस. Yes. यू नीड टू बिकम कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि मेरे एक्शन की वजह से ये सब हो रहा है. द टाइम यू डू दैट, नो, दैट टाइम यू आर एक्चुअली रीबॉर्न. दैट इज योर नेक्स्ट, मैं बोलूँगा, डेट ऑफ बर्थ. Yes. वो रियल डेट ऑफ बर्थ है. Yes. उस दिन अगर आप जाग गए Yes. तो देन थ्रू आउट लाइफ यू विल बी एकदम क्लियर कि मुझे लाइफ में क्या करना है. अगर नहीं जाग रहे हो, फिर भी वो रील्स और उस पर टाइम पास कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है. ये 6 महीना डालो और 6 महीना 2 साल आप वर्स्ट के लिए रेडी रहो करके. एंड ऑब्वियसली देन देयर आर योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स, बाकी के लोग लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे यस. और जितना जितना पीयर प्रेशर ज़्यादा आता है उतना उतना हम अपने कंफर्ट जोन में और ज़्यादा कंफर्टेबल होते जाते हैं. एंड वी डोंट वांट टू एक्ट ऑन इट नाउ. लाइफ में ना, अभी फॉर्चुनेटली जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो, तो पहली बात तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अरे यू एक्चुअली अचीव्ड अ लॉट. यस. बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट अ जोक. यस. चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एक्सेप्शनली डिफिकल्ट डिग्री अक्रॉस द वर्ल्ड. आप अगर बने हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने ऑलरेडी बोलते ना उखाड़ लिया है काफ़ी. अभी आपको यहाँ से थोड़ा और मेहनत करनी है टॉप पे जाने के लिए. जैसे आप पहाड़ चढ़ रहे हो, 80% पहाड़ चढ़ चुके हो आप, बराबर है, थकने वाले हो ना, कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा भैया रिलैक्स कर लो, जॉब नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर इसका मतलब है रीड करो. रीडिंग करो. लाइफ में 2 ही आपको चीज़ें करनी है. कोई भी आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी प्रॉब्लम में आप रहोगे ना, तो 2 ही सोल्यूशन है लाइफ में, रीड एंड एक्ट ऑन द प्रॉब्लम. यस. देयर इज नो थर्ड सॉल्यूशन फॉर यू. कुछ भी नहीं करना है, आपको ही act करना है. एग्जैक्टली. यू रीड, द मोर एंड मोर यू रीड, द बेटर एंड बेटर यू विल बिकम. यस. एंड आपको खुद का क्लैरिटी आएगा. मैं बताऊंगा या कोई और बताएगा, संदीप माहेश्वरी जी बताएंगे, विवेक बिंद्रा जी बताएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. रियलाइजेशन हैज टू कम फ्रॉम विद इन. सेल्फ रियलाइजेशन. सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए. वो होगा तो सेल्फ हेल्प बुक जो बोलते हैं ना, इट इज नॉट सेल्फ हेल्प है. वो सेल्फ है ना कि खुद का हेल्प आपको करना है करके. वो बुक भी वही बताते हैं, टाइटल सेल्फ हेल्प. यू नीड टू हेल्प योर ओन सेल्फ. वो तभी होगा व्हेन यू विल रीड, एंड सेकंड व्हेन यू विल एक्ट ऑन द प्रॉब्लम. इफ यू रियली वांट टू सक्सीड इन लाईफ, 2च गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. एक आहे रीडिंग अँड सेकंड इज ॲक्टिंग ऑन द प्रॉब्लम्स. यस. इफ यू रीड, यू आर मॅन. Yes. And if you implement, that is you act on the problem, Yes. you are a superman. Yes. So you have possibility of becoming a superman Yes. if you implement what you read. So it will always start with reading. Yes. The more and more you read, the better and better you will become, because reading के बाद क्या हो जाता है, इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर यू टू से कि यार मैं कितना गलत चीज़ें कर रहा हूँ. Yes. वो रियलाइजेशन सेल्फ सेट हो जाता है, देन यू Yes. एक्ट ऑन दोज प्रॉब्लम. Yes. इफ यू डोंट रीड, you will never ever or very unlikely to act on the problems. Yes. लोग बोलेंगे सर पॉडकास्ट है या अलग अलग माहेश्वरी जी है, बिंद्रा जी है, उनकी वीडियोस वगैरह देख लेता हूँ. Yes. तो उस टाइम पे मोटिवेशन एकदम फुल, डोपामिन एकदम फुल रहता है करके, बट एक्शन पे बहुत जीरो रहता है. एंड दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल मेक मिस्टेक. तो इसके लिए भैया रीड करो, यू बिकम अ मैन, एंड यू एग्जीक्यूट, यू एक्ट, यू बिकम अ सुपरमैन. तो यू हैव अ चॉइस. तो 2026 में पक्का ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. यस, दैट इज द टास्क कि एग्जीक्यूट करते आना चाहिए. इफ यू डोंट एग्जीक्यूट, कितना भी बुक्स पढ़ लो, कितने सारे बुक्स है, जीरो आपके लिए उसका, क्योंकि सब मन में ही चल रहा है. अगर वो एक्शंस में नहीं आ रहा है तो दैट इज ऑफ नो यूज. नो यूज. वेरी ट्रू. यस. सर, आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ जो मैंने सुने, उसमें आप बुक्स के लिए आपका बहुत विशेष प्यार है सर. बिकॉज गोइंग बैक टू योर स्टोरी, जहाँ पे आपके मॉम ने आपको बताया था कि यू हैव टू रीड बुक्स, एंड इट इज़ लाइक यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग दैट प्रैक्टिस सर. सो कैन यू टेल 3 or 4 books other than GST, sir, जो लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं, विच कैन शेप anyone watching out here, उनका फ्यूचर चेंज हो सकता है सर, if they execute it, obviously. Yes, पक्का. तो मुझे लगता है कि couple of books which I would love to recommend. Yes, एक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. Yes, बहुत प्यारा very बुक है. हाँ, great डॉक्टर book, जोसेफ मर्फी जोसेफ, वेरी नाइस बुक है. एक सुजेन जेफर्स का है, फील द फियर एंड डू इट एनीवे करके. वो भी बहुत प्यारा है करके. उसमें काफ़ी सारे लोग जो डर लगता है ना बात करने का, स्टेज फियर वगैरह रहता है, उसके ऊपर बहुत बढ़िया बुक है करके. दैट इज सेकंड. युवल नोहा हरारी के काफ़ी बुक्स है. उसमें होमो डूअस करके एक बुक है, सैपियंस करके है, वो भी बहुत प्यारे बुक है करके. प्लस रीवर्क करके एक बुक है, रीवर्क, वो भी बहुत प्यारा है.
हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स, ये एक बहुत अच्छा बुक है। तो ऐसे कपल ऑफ बुक्स पक्का आप रीड कर सकते हैं। यस डेफिनेटली, इवन आई हैव रीड 1 or 2 books, बट अच्छा, यस वाह। डेफिनेटली आपने जो बोले आई विल डेफिनेटली रीड दोज बुक्स आल्सो। पक्का, प्लीज डू। और प्लस हमारा भी एक बुक है हाउ टू बी फ्यूचर प्रूफ करके, ओके, व्हाट्सएप पे में, हाँ वी हैव okay. ऑथर्ड। सो अपार्ट फ्रॉम Definitely, टैक्स sir. हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर एक बुक लिखा है। बीच में 2018-19 में मैंने लगभग 125 बुक्स पढ़े थे, Oh. एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन वगैरह सब पे। एंड आई जस्ट थॉट कि यार इसको समराइज वैसे कुछ शेयर करना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए, एंड दैट्स वेयर हाउ टू बी फ्यूचर प्रूफ बुक वाज बॉर्न। तो अराउंड 80 पेज का है, व्हाट्सएप पे है, लाइक इजी रीड है Easy करके। reading, तो आपको okay. व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। Definitely, sir, I'll read तो it. go through Yes. that करके। Yes, sir. Yes. Yes. Sir, coming back to थोड़ा GST, Yes. like जो अभी कट डाउन्स हुए रेट्स पे, सो द जो रिक्वायर्ड इम्पैक्ट होना चाहिए था जीडीपी पे, व्हाट इज़ योर टेक कि हाँ वैसे हुआ है या कुछ 19-20 का है डिफरेंस? सर, व्हाट इज़ योर स्टडी ऑन दैट? दो चीज़ें उसमें, सी अभी जो रेट चेंज हुए हैं करके, अगर हम ग्लोबली कंपेयर करें, जैसे अगर हम यूएई में जाएंगे तो वहाँ पर आप मिल्क परचेस करिए या मर्सिडीज, दोनों के ऊपर 5% वैट रहे लगेगा। करके, इट इज़ सिंपल। यस, बट डे वन से वो 2018 जब से उन्होंने लाया है, हमारे पास जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को, रेट चेंज किए हमने 22 सितंबर 2025 को, लगभग Yes. 8-8 साल के बाद में किए। यस, तो इतने लॉन्ग टाइम के बाद अगर हम रेट चेंज करें, फॉर्चुनेटली फॉर बेटर, बिकॉज अक्रॉस द वर्ल्ड जो इसके पहले का एक्सपीरियंस रहा है, जब भी जीएसटी के रेट इंट्रोड्यूस हुए हैं उसके बाद में रेट चेंज जब हुए हैं तो वो बड़े ही है करके। इंडिया इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पर रेट रिड्यूस हुए हैं करके। तो दैट इज वन पॉजिटिव थिंग। यस, बट ये चेंज आया है 8-8 साल के बाद, तो उसका रिजल्ट हमको इमीडिएटली नहीं दिख- 8 दिन में या 8 हफ्ते में पक्का नहीं दिखने वाला है। यस, वन थिंग फॉर श्योर, जीडीपी में जो एक मेजर पुश लगने वाला था, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू वेरियस वॉर्स, वी आर गोइंग थ्रू नॉट ओनली रियल वॉर्स बट ऑल्सो टैरिफ वॉर्स, वो एक यस, बहुत बड़ा चैलेंज है करके। उसी टाइम पे जब हमने ये स्टेप लिया तो उसकी वजह से डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रामेटिकली बढ़ गया। यस, तो वो जो पैसा एडिशनल आया है इकोनॉमी में, दैट विल एक्चुअली इनिशिएट अनदर साइकिल। इकोनॉमी में एक बूस्ट आएगा करके, जैसा किक स्टार्ट बोलते हैं ना, तो Yes. एक अनदर साइकिल चालू होगा। बट उसका इफेक्ट जो है रियल इकोनॉमी में आने के लिए मुझे लगता है कि कम से कम 2-3 साल तो लगेगा करके। बट ऑब्जर्वेशन पीरियड लगेगा। ऑब्जर्वेशन पीरियड लगेगा, बट 110% गोज विदाउट सेइंग इट इज़ द बेस्ट थिंग विच द गवर्नमेंट कुड हैव डन। एंड जीएसटी की वजह से इकोनॉमी बेटर होगा। Yes. ये पहले बार वर्ल्ड देखेगा हमारा एग्जांपल लेके। Yes, sir, दैट वे yes. देयर वुड बी मेनी इकोनॉमिस्ट या काफ़ी अलग अलग हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू जो भी XYZ रहेंगे वो स्टडी करेंगे इस फिनोमिनन को, Yes, कि किस sir. तरह से जीएसटी का रेट अपने रिड्यूस करके इकोनॉमी में एक राइट टाइम पे बूस्ट लेके आ गए करेंगे। Yes. काफ़ी सारे कंट्री शायद बाद में 2-3 साल बाद उस चीज़ को फॉलो भी करेंगे Yes, करके। the Yes. people will look at us and copy, maybe copy Us. us. हाँ, Yes, yes, sir. yes. Yes, sir. कोई भी लॉ हो, डायरेक्ट टैक्स हो, जीएसटी हो, कॉर्पोरेट लॉज हो, कुछ ना कुछ लूप होल रहता है. Yes. Now you have been practicing since so For so long. many years. So आपका कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने आपके क्लाइंट के लिए वो लूप होल सर यूज किया, इफ यू आर Correct. कंफर्टेबल टू टेल सर? यस यस यस, नहीं पक्का। ऐसी अभी जैसा कोई भी जब हम बात करते हैं टैक्स इश्यूज़ के बारे में, तो 2 ही डायमेंशन रहते हैं, एक है फैक्ट का और एक है लॉ का। यस, फैक्ट यानी किस तरह से आप फैक्ट रिप्रेजेंट करते हो, यस, बराबर है बराबर. उसमें, एंड लॉ में, बराबर है। तो फैक्ट में व्हाट यू पुट अक्रॉस एंड हाउ यू पुट अक्रॉस ऑल द फैक्ट्स अप्रोप्रिएटली क्रोनोलॉजी के साथ वगैरह, दैट हैज़ ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर केस। यस, आपका कौन से साल का मैटर है, उस साल में एक्ट क्या बोलता था, रूल्स क्या बोलते थे, वो बहुत क्रिटिकल है। Yes. मेनी अ टाइम पीपल आर नॉट दैट क्या बोलते कि Aware. सैवी या अवेयर इनफ टू से कि फैक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, वो सीधा रिप्लाई में केस लॉज के ऊपर Case शिफ्ट laws, कर लेते हैं yes, करके। yes. हमने एज अ प्रोफेशनल ऑलवेज इंश्योर किया है कि फैक्ट्स के ऊपर हम काम करते हैं। हमारे कुछ क्लाइंट के 100 करोड़ के डिमांड थे जो ओरिजिनेट हो रहे थे 2012, 13, 14 उस टाइम पे, लेकिन उसका शोकॉज नोटिस आया था जीएसटी में। तो हमने उसको फैक्चुअली इंश्योर किया कि एग्रीमेंट कब का है, साइन कब हुआ है, डिलीवर कब हुआ है, ये सब चीज़ें हमने बराबर एलेबरेट किए फैक्चुअली, एंड वी वर एबल टू प्रूव द फैक्ट कि ये ट्रांजैक्शन सर्विस टैक्स एरा का है, नॉट जीएसटी एरा का। एंड इसके लिए आपने जो जीएसटी में जीएसटी का डिमांड जो रेज किया है That is- वो गलत है करके। Yes. तो इसकी वजह से हमने 100 करोड़ रुपीस का डिमांड हम क्लाइंट का सेव कर पाए करके। तो फैक्ट के ऊपर, और अब इसलिए लॉ के ऊपर जब हम बात करते हैं तो लॉ में तो काफ़ी सारा इंटरप्रिटेशन का इशू रहता ही है कि यू नीड टू नॉट ओनली रीड बिटवीन द लाइन्स बट Yes. समटाइम यू नीड टू रीड बियॉन्ड द लाइन्स आल्सो। Yes. तो जितना आप बार बार पढ़ोगे ऑब्वियसली नेचुरली यू विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू इंटरप्रिट वेल
एंड सेफ गार्ड योर क्लाइंट वेल. Yes. बिकॉज मेनी टाइम क्या होता है कि ऑफिसर, जब जीएसटी ऑफिसर आपके साथ बात कर रहे हैं, उनका ये अंडरस्टैंडिंग होता है, बिकॉज दे आर, आप अज्यूम कर सकते हैं कि दे आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल. दे विल ऑलवेज फील बिलीव कि आपने टैक्स को इवेड किया है. यू नीड टू पुट अक्रॉस टू देम in a right way by way of appropriate agreement, document, invoices and law provision that it is not an issue of intention. It is a issue of interpretation. Interpretation, yes. तो अगर आप ये पुट कर पाए अप्रोप्रिएटली तो बी रेस्ट अश्योर्ड आपके क्लाइंट को नॉट टुडे बट एटलीस्ट टुमारो तो रिलीफ मिलेगा करके. सो दैट्स हाउ यू शुड लुक एट ऑल द थिंग्स. A perspective of a true practitioner. Yes, yes, yes. यस सर. सर अभी जैसे हम जब काम करते थे, लाइक मैंने भी काफ़ी सारे असेसमेंट्स के ऊपर काम किया था, बट इन डायरेक्ट टैक्सेस Yes. वी वर द वंस जो ड्राफ्ट कर रहे हैं, नोटिस का रिप्लाई ड्राफ्ट कर रहे हैं, Correct, पूरा जो आर्ग्यूमेंट है वो हम खुद टाइप करते थे. बट Correct. नाउ टुडे वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ AI, Correct. जहाँ पे कुछ भी आपको चाहिए, यू जस्ट पुट अ सिचुएशन एंड यू गेट द एंटायर ड्राफ्ट रेडी. Correct. सो व्हाट डू यू थिंक कि इज इट टेकिंग अवे द जॉब अपॉर्चुनिटीज जो यू नो कैलिबर के हैं, पोटेंशियल के हैं, Correct. जिनको अपना दिमाग लगाना है? तो इज इट अ यू नो इनजस्टिस फॉर देम, और वी शुड यूज इट एज अ टूल? बट हाउ इफ वी वांट टू यूज इट एज अ टूल देन? अच्छा, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है. यहाँ पर इंटरेस्टिंग है और सभी बच्चों के लिए भी रिलेवेंट है करके. यस. तो मुझे लग रहा है उसमें एकदम सिंपल है. हम AI की बात कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट EI? यस. AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यस. EI मीन्स एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस. यस. जो एक्सपीरियंस आपके पास है, मेरे और एक्सपीरियंस कौन सा आपके पास? टू इंटरेक्ट विद द क्लाइंट, यस. गेट द फैक्ट्स, ड्राफ्ट इट वेल, एक्सप्लेन इट टू द ऑफिसर. बिकॉज यहाँ पर 3 जो लोग हैं जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं क्लाइंट के साथ, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑफिसर के साथ. yes. ये तीनों ह्यूमन है, ये रोबोट्स नहीं है, नहीं है. ये yes. ह्यूमन है. तो ये जो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस है आपके पास, किस तरह से एक्सट्रैक्ट करने का है, किस तरह से प्रेजेंट करने का है, Yes. ये AI कभी भी लाइफ टाइम में उसके रिप्लेस आपको नहीं कर पाएगा. अगर आपका EI यानी एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस बराबर है तो दिखना चाहिए. एग्जैक्टली. तो Yes. इसके लिए आपके पास एकदम परफेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस गैदर कर पाओगे, उतना आप AI को पीछे छोड़ पाओगे. मैं ये पक्का बोलूंगा कि भैया आज ना कल देयर वुड कम अ टाइम कि AI विल बिकम बेटर एट गिविंग सॉल्यूशंस, बट इट इज नॉट अबाउट गिविंग सॉल्यूशंस. AI का दूसरा एक मतलब जो एज अ प्रोफेशनल मुझे लगता है, वन इज एडवाइस. AI माइट बिकम बेटर एट गिविंग एडवाइस, बट व्हाट अबाउट आई, यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट एडवाइस. तो एडवाइस दे पाएगा AI, बट इम्प्लीमेंटेशन तो हमको ही करना पड़ेगा. अगर कल जाके जो केस लॉ वगैरह सब बना के ड्राफ्ट बना लिया, बट आप रोबोट को भेजने वाले हो क्या? जब आर्ग्यू करो कोर्ट में या ऑफिसर के सामने, वहाँ तो ह्यूमन लगने वाला है. ऑफिसर बैठा है. एग्जैक्टली. और सामने वाला भी ऑफिसर है. तो यू नीड टू गो रिप्रेजेंट, एंड दैट इज वेयर यू नीड टू बिकम बेटर. सो डोंट वरी अबाउट AI. फॉर्चुनेटली अगर आपको एक फील्ड में काम करना है और आपको करियर आपको फ्यूचर प्रूफ करना है, तो मैं ब्लाइंडली स्टूडेंट्स को बोलूँगा, आपका आर्टिकलशिप GST में करो. ब्लाइंडली सोचो भी मत, बिकॉज GST या टैक्सेशन ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप जो भी काम कर रहे हो, देर इज समबडी हु इज गोइंग टू क्वेश्चन इट यस. टुडे और टुमारो. और वो क्वेश्चनिंग एक्सेप्शनली ज़्यादा बढ़ने वाला है. यस. क्यों पता है? बिकॉज ऑफ AI ओनली. बिकॉज ऑफिसर्स के पास AI के टूल्स है. वो जो भी आप रिटर्न्स फाइल कर रहे हो, उसका पूरा अलग अलग कॉलम एनालाइज करके उसमें से इश्यूज निकाल रहे हैं. ज़्यादा इश्यूज निकालेंगे और आपके सामने डाल देंगे, बोल रिकंसाइल करके दो, एक्सप्लेन करो, ये करो, वो करो. नाउ आपका काम बढ़ने वाला है. तो ट्राई टू गेट इन द फील्ड जहाँ पर बिकॉज ऑफ AI काम बढ़ने वाला है, जहाँ पर आपका EI एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस यूज होने वाला है, जिससे आप बेटर बनने वाले हो. तो टैक्स मुझे लगता है इज अ बेस्ट फील्ड राइट नाउ टू वर्क इन. 10-15 साल तो आपका करियर सॉर्टेड है करके. डोंट वरी एट ऑल. अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे बच्चे ऑडिट में ही जाना चाहते हैं करके. बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 20 साल पहले शायद ऑडिट बहुत ज़्यादा चलता था. अगले 20 साल चलेगा कि ये देख लीजिएगा. एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स करके, 2022. उसमें 4थे नंबर पे डिक्लाइनिंग फील्ड में ऑडिट लिखा गया है. बिकॉज ब्लॉकचेन की वजह से, अगर कोई ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन की वजह से अगर आप कर रहे हो ब्लॉकचेन के थ्रू, तो उसका थोड़ी ऑडिट होगा. या बिटकॉइन का कोई ऑडिट करता है क्या? सेल्फ ऑडिटेड सिस्टम है वो तो, ब्लॉक बराबर है, तो कौन ऑडिट करता है? सिस्टम इज मेकिंग इट, सो नो नीड टू ऑडिट. एग्जैक्टली. और सिस्टम में सेल्फ इनबिल्ट है, ब्लॉक टू ब्लॉक वो ऑडिट हो रहा है करके. तो रियली इज देयर अ नीड ऑफ ऑडिटर? बट बच्चे बोलते नहीं यार ऑडिट तो आना चाहिए करके. कोई दिक्कत नहीं, कर लो. ये 2 साल जब आप करोगे, फिर 2 साल बाद जब आपको क्वेश्चन आएगा रियल लाइफ में क्या करना है,
उस टाइम को आपको ये शायद डिसीजन के बारे में लगेगा यार मैंने शायद गलत ले लिया, इसके लिए थोड़ा पढ़ो. डोंट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट प्रीवियस जनरेशन हैज डन. आप फ्यूचर देख के डिसीजन लो रादर देन पास्ट देख के. यस, वेरी ट्रू. That way. सो बेसिकली यू शुड नो कि आपको क्या करना है. मतलब जैसे आपने पहले भी बोला कि एवरीथिंग इज वो 3 चीज़ों पे डिपेंड है, आई, मी एंड माई सेल्फ. myself. ब्लेम Yes, करना है yes. तो इन तीनों को करो. अगर कुछ अच्छा Correct. किया है तो इन तीनों की तीनों को, वजह yes, से ही हुआ appreciate. है, Correct. नहीं तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है. Very true. यस सर. सर एक क्विक क्वेश्चन कि हाउ मच डू यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी? मतलब हैज़ इट शेप्ड योर फ्यूचर? Yes. लाइक हाउ मच यू बिलीव इन इट? नहीं 100% वो तो बात ही नहीं है. एक स्पिरिचुअल होना तो मुझे लगता है कि मैंडेटरी है. अगर आपको एक्सेप्शनली लाइफ में आगे बढ़ना है तो एक्सेप्शनली है. आपको एवरेज रहना कोई दिक्कत नहीं, बस पार्टी करो, एंजॉय करो लाइफ को, कोई दिक्कत चल रही नहीं है. है, एकदम मस्त चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको. लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, स्पिरिचुअल यानी हो सकता है, डोंट नो आपको कौन सा पसंद आएगा, बट हो सकता है आर्ट ऑफ लिविंग का कोई कोर्स कर रहे हो आप, हो सकता है सदगुरु जी का कोई कोर्स कर रहे हो आप, हो सकता है आचार्य प्रशांत जी का कर रहे हो. बट कहीं ना कहीं एक आधा कोर्स करना, 2-3 दिन उनका जो भी रहेगा, उनका कोई फिजिकल प्रोग्राम करो. ऑनलाइन मुझे पसंद नहीं आता इतना ज़्यादा. फिजिकल करो ताकि एटलीस्ट यू आर अराउंड दोज गुरुज एंड ऑल. वो कुछ बेसिक थंब रूल दे देंगे आपके लाइफ को. उसकी वजह से आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाएगा, बट एटलीस्ट यू विल बी नोइंग इन लाइफ व्हाट यू डोंट बी डूइंग. आपको क्या पक्का नहीं करना चाहिए ये तो एकदम क्लियर रहेगा. तो उसकी वजह से आपका डिसीजन मेकिंग बहुत बेटर हो जाता है. तो जो पॉसिबिलिटी है कि यू विल बी फॉलोइंग इन रॉन्ग हैंड्स या रॉन्ग थिंग्स, वो ड्रामेटिकली कम हो जाता है. तो मेनी अ टाइम इन लाइफ यू शुड नॉट बी ओनली टोल्ड व्हाट यू शुड डू, बट व्हाट यू शुड नॉट डू. वो आपको प्रॉपर कोई गुरुजी या गाइड या मेंटर वो राइटली बताएगा. तो पक्का स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़बरदस्त प्लेस है. मैंने बहुत लेट आर्ट ऑफ लिविंग का क्रिया किया था या ईशा क्रिया किया है, बहुत लेट किया लाइफ में, 30s में वगैरह. तो मुझे लगता है कि बच्चे को आजकल इतना एक्सपोजर है, 20s में हो बिंदास ब्लाइंडली कर लो. कोई ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो तो आप बाबा बन गए करके, महाराज बन गए, ऐसा एकदम गलत अंडरस्टैंडिंग है करके. 100% कर लो, करके छोड़ दो चाहिए तो, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है. देखो एटलीस्ट, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने भी करने के बाद आर्ट ऑफ लिविंग या जो भी रहेगा ईशा क्रिया मैं कंटिन्यूटी में नहीं किया है, लेकिन उसका जो एक स्टैम्प है, उसका जो एक मार्क है, जो मेरे माइंड पे आया है करके, वो एकदम ज़बरदस्त है करके, बहुत पॉजिटिव है करके. वो मुझे लगता है हर किसी ने टेस्ट करना चाहिए एक बार. तो दैट वे तो पक्का बहुत ज़्यादा वैल्यू है. मैं खुद भी एक्सपीरियंस किया है, लेट किया है रादर, तो मुझे गिल्ट है कि यार मैंने जल्दी करना चाहिए था करके. बट ठीक है, लेट दैन नेवर करके. तो आप जितना जल्दी एज ए स्टूडेंट कर पाओगे, 2-3 दिन 2-3 घंटा जो भी रहता है उनका कोर्स कर लो, बेसिक कोर्स, एडवांस जो भी रहेगा, फिजिकली कर लो, कहीं पर भी कर लो. आजकल तो भर भर के होते हैं पूना में, अलग अलग सिटीज़ में. फाइंड इट आउट एंड डू इट. बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा. लाइक कोई भी मेडिटेशन कर लो या कुछ भी कर लो, आप भले उसको फॉर टाइम प्रैक्टिस नहीं करो, लेकिन लाइफ में जब कभी भी आपको सेटबैक होता है या फिर आपको लगता है कि कोई भी साथ में नहीं है, आपको पता है कहीं ना कहीं बैक एंड पे कि वो एक ऊपर की एनर्जी है जो आपके साथ है. यू आर नॉट वॉकिंग अलोन ऑन दिस पाथ एंड डेफिनेटली थिंग्स मे गेट बेटर फॉर यू. एक वो अपने आप आ जाता है. लाइक अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे ना, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, क्या करूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ. बट व्हेन यू हैव दैट स्पिरिचुअल कनेक्ट, यू डेफिनेटली गो ऑन अ राइट पाथ. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. ऐसा बोला जाता है, आई डोंट रिकॉल किसने बोला था कि 99.99% प्रॉब्लम जो होते हैं ना, दे arise or they are there because you are not able to sit idle for 10 minutes. Yes, very true, and not in today's world at all, sir. तो 10 मिनट बैठ के देखो, आइडल बैठ के देखो एंड नेचुरली मेडिटेट करो, तो यू विल बी एबल टू रियलाइज कि कितने सारे प्रॉब्लम तो मैं एड्रेस कर पाऊंगा करके. बिकॉज ऑटोमेटिकली जितना शांत बैठोगे, सोचोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, गिल्ट फील होगा एंड राइट स्टेप लेना आप चालू करोगे. तो यस, स्पिरिचुअलिटी इज मैंडेटरी थिंग इन टुडेज वर्ल्ड. So one last question, it's for CA students basically कि like जब हम CA students basically जब attempts देते हैं, काफ़ी सारे they get isolated in themselves क्योंकि attempts लगते हैं, एक setback होता है, एंड उसके वजह से समवेयर वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं. लाइक दे लैक कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे पब्लिक में जाके बात करनी है, या फिर इंटरव्यूज़ भी देने के लिए काफ़ी लोगों को बहुत, क्योंकि अभी तो कोर्सेज करने पड़ते हैं कि हाउ टू गिव इंटरव्यू. तो फिर
उस चीज़ को कैसे आप इंटैक्ट रखोगे कि नहीं, यू कैन कम्युनिकेट इन Yes. यू नो बंच ऑफ पीपल, यू कैन हैव डिबेट्स, वो कैसे हम एश्योर करें आज के सीए स्टूडेंट्स को जो सिर्फ पढ़ाकू हो रहे हैं? अच्छा, नहीं इसमें जैसा सबसे इम्पोर्टेंट जैसा AI का एक और एक मीनिंग मेरे लिए जो एज अ प्रोफेशनल मैं सोचता हूँ, इट इज़ आर्टिकलशिप इंटेलिजेंस। यस, तो आर्टिकलशिप अगर आपका बेटर रहा ना तो 99.99% प्रॉब्लम आपके एड्रेस हो जाते हैं। यस, बिकॉज कितने सारे बच्चों ने हमारे यहाँ से आर्टिकलशिप किया है, अक्रॉस द वर्ल्ड वो प्लेस्ड है टॉप मोस्ट वर्ल्ड कंपनी में या अलग अलग फर्म्स में प्लेस्ड है वो, या मोस्टली हमारे फर्म में ही वो काम कर रहे करके। तो आर्टिकलशिप एक इंटेलिजेंस AI वो बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब आपको मिल जाता है यानी वो हार्ड स्किल्स है। अगर आपके पास हार्ड स्किल्स है यानी कि यू नो योर टॉपिक वेल, तो सॉफ्ट स्किल का तड़का आप लगा सकते हो। यू आर कॉन्फिडेंट टू स्पीक व्हाट यू नो। अगर आपके हार्ड स्किल्स मिसिंग है ना, यस, तो सॉफ्ट स्किल नहीं आएंगे। चलेगा। Yes. बराबर है। अगर मुझे ये कोट बराबर ये सॉफ्ट स्किल आएगा तो कोट मेरे को टांगना है, अगर मैंने एकदम छोटी क्या बोलते हैं लकड़ी पे रखा, जैसे इस पेड़ पे रखा, ये गिर जाएगा। बट वही अगर ये फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा, स्टैंडी बराबर रहेगा, तो ये परफेक्टली बैठ जाएगा करके। Yes. इसके लिए हार्ड स्किल होना, कोर होना जरूरी है। मैक्सिमम बच्चों में कोर मिसिंग है। इसके लिए सॉफ्ट स्किल वो टांगना चाहते हैं, वो नहीं बैठेगा, बिकॉज अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो आपको हार्ड स्किल्स के ऊपर पहले काम करना है। जितना आप शार्प बनोगे हार्ड स्किल पढ़ के, रीड करके, बात करके, सेमिनार अटेंड करके, देयर आर वेज। आपका आर्टिकलशिप हो सकता है एकदम वर्स्ट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, बुक पढ़ो। ऑडिट का किया आपने आर्टिकलशिप, बुक पढ़ो। इंटर ऑडिट का पढ़ो, 4-5 बुक पढ़ो, प्रैक्टिकल कोर्सेज अटेंड कर लो, सेमिनार्स अटेंड कर लो। इंस्टीट्यूट के कितने सारे होते हैं, अक्रॉस इंडिया होते हैं, जाके अटेंड करो, देख लो, सर्टिफिकेट कोर्स अटेंड कर लो। और फिर आप में जो नॉलेज आएगा अंदर से, वो ऑटोमेटिकली ना कहीं आपको हेल्प करेगा टू बी अ बेटर पर्सन। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखना चालू करोगे, बिकॉज यू नो योर टॉपिक वेल। वो अंदर नहीं है तो नहीं आएगा। तो पहले हार्ड स्किल पे काम करो, फिर एक लेयर डाल दो सॉफ्ट स्किल का। दैट वे तो पक्का आप कर पाओगे। बट हार्ड स्किल यानी कि रीड करो एंड एक्ट ऑन द प्रॉब्लम्स। अल्टीमेटली घूम फिर के इंटरेस्ट देखो क्या है, उसको पढ़ो, एंड अल्टीमेटली आपका पूरा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी अपने आप ही सुधर जाएगा। बिकॉज सी ये प्रोसेस कैसा है देख लो, सिंपल है। यू नीड टू रीड वेल। अगर आप बहुत पढ़ोगे ना रात दिन, नेचुरली पेन उठा के आप राइट करना चालू करोगे। तो यू विल राइट वेल। इफ़ यू राइट वेल नो, नेचुरली जो भी आपके आजू बाजू के दोस्त है, कभी सिमिलर प्रॉब्लम आपके पास लेके आएंगे, तो यू विल स्पीक वेल। और फिर आपको लगेगा अरे ये 3-4 बच्चों को मैं बता सकता हूँ, तो 30-40 को भी बता सकता हूँ, 300-400 को भी बता सकता हूँ, तो यू विल बिकम अ बेटर स्पीकर। तो यू नीड टू रीड, देन राइट एंड देन स्पीक। तो ये क्रोनोलॉजी आप समझिए, इट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो इसीलिए आर्टिकलशिप में भी मैं इसलिए बोलता हूँ करके, टैक्स में करोगे यू डोंट हैव चॉइस बट टू रीड वेल, बिकॉज सेक्शन प्रोविजन पढ़ना ही पड़ता है। आपने डायरेक्ट टैक्स में पढ़े ही है करके, यू नीड टू राइट वेल, बिकॉज अपने ड्राफ्ट किए रिप्लाईज, आपके पास चॉइस था कि राइट नहीं राइट करने का, ईमेल क्लाइंट को भेजना है, एडवाइस वगैरह देना है, यू हैड टू राइट, तो यू रोट वेल, एंड दैट द रीजन टुडे यू कैन स्पीक वेल। बराबर है। तो ये प्रोसेस से गुजरो आप। अगर ये प्रोसेस से गुजरोगे, नेचुरली आप बेटर बन जाओगे। We either try to directly write it or we directly try to speak it. Exactly. And so we are not feeling confident about तो रीड करो भाई, भर के रीड करो। आपके टॉपिक में, आपका कोर टॉपिक में हार्ड स्किल एक्वायर करो, सॉफ्ट स्किल आ जाएंगे, डोंट वरी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। यस सर, आपके बारे में एक चीज़ ये अच्छी लगी ना, कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको एक पॉजिटिव वे में ऐसे, मतलब यू डोंट ओनली प्रेजेंट इट, यू हैव लिव्ड दोज थिंग्स कि कैसे उसको पॉजिटिवली लेना है। जैसे इंटरेस्टिंग का हो गया कि टेक द इंटरेस्ट इन द थिंग, देन इट विल गेट इंटरेस्टिंग। सो यस सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड यू हैव गिवन सो मेनी पर्सपेक्टिव्स। आज ये पॉडकास्ट लेके आई डोंट नो कि जो देख रहे हैं उनको कितना फ़ायदा होगा। मुझे डेफिनेटली सर बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला है कि हाउ to lead a life. Thank you so much, sir, and we are very happy to have you. So nice, happy to say that. Thank you. Thanks. It was my pleasure.